यूपीए सरकार द्वारा लाए गए महिला आरक्षण बिल पर क्रेडिट खाने में लगी मोदी सरकार अपनी नौटंकीबाजी से बाज नहीं आ रही है। जी हां, लोकसभा में 2/3 बहुमत से पास होने के बाद अब राज्यसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश हुए महिला आरक्षण बिल पर बहस जारी है। लेकिन उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद और भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार मनोज तिवारी लोकसभा में पास हुए महिला आरक्षण बिल पर अपनी नौटंकीबाजी करने में बाज नहीं आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को भी एक मोहरा बना लिया है। मणिपुर में महिलाओं के नग्न परेड से लेकर महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण पर चुप्पी साधने वाले मनोज तिवारी जी आज महिलाओं को मिलने वाले रिजर्वेशन पर खुशी बनाने का ढोंग कर रहे हैं, जिस पर अब जनता का भी गुस्सा फूटा है। तो क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। अपनी फूहड़ और उल्टी सीधी बातों से खूब आलोचनाओं का सामना करने वाले भाजपा के सांसद मनोज तिवारी लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास होते ही इतने ज्यादा प्रफुल्लित, प्रसन्न और आनंदित हो उठे कि वे भूल गए कि उन्होंने खुद अपनी 2 बेटियां होने के बावजूद बेटे की लालसा के चलते वह 51 साल की उम्र में तीसरी बार बेटी के पिता बने। देश की राजनीति में महिलाओं पर लिए गए इस बड़े फैसले के बाद जब मनोज तिवारी अपने घर पहुंचे तो उन्होंने कैमरे के आगे इतनी गंदी एक्टिंग की कि लोग भी कहने पर मजबूर हो गए कि मनोज तिवारी की एक्टिंग पहले भी वाहियात थी और आज भी वाहियात है। दरअसल 2 दिन तक चली लंबी बहस के बाद कल यानी कि 20 सितंबर को भारत की नारी को लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण की शक्ति देने वाला बिल लोकसभा से पहली बार पास हुआ। इसी को लेकर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने एक वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया। पहले उन्होंने लिखा क्या है वो आप सुन लीजिए, फिर आपको मनोज तिवारी की खतरनाक, जबरदस्त और जोरदार एक्टिंग भी दिखाते हैं। दरअसल भाजपा सांसद ने लिखा कि मुझे गर्व है कि आप मोदी जी के सिपाही हैं। ऐसा कहते हुए मेरी पत्नी ने तो मुझे सरप्राइज ही कर दिया। #नारी शक्ति वंदन बिल पास होने के बाद घर में घुसा तो स्वागत ही हुआ। ये तो कमाल हो गया है। अब आप मनोज तिवारी की इस कमाल एक्टिंग को भी देख लीजिए। क्या हुआ? आपका स्वागत करने दीजिए। आज आप लोगों ने इतना बड़ा काम किया है, महिला आरक्षण बिल पास किया है और हमें बहुत गर्व है कि आप नरेंद्र मोदी जी के एक सिपाही हैं, तो इसलिए आपका स्वागत करना जरूरी है। वाह वाह वाह, अरे वाह, इतनी खुशी। जी, हम तो कब से वेट कर रहे थे। तुम लोग देख रहे थे क्या? जी, और आप लोग का जितना स्वागत किया जाए उतना कम। अब हम इसे मनोज तिवारी की नौटंकी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यदि महिलाओं के सम्मान की भारतीय जनता पार्टी को, उनके मुखिया जी को या फिर मनोज तिवारी को इतनी भी चिंता होती तो ये विधेयक चुनाव से 7 महीने पहले नहीं 2014 में ही आ गया होता। क्योंकि मोदी सरकार के पास लोकसभा में बहुमत तो तभी से है, तो तब क्यों नहीं उन्होंने भारतीय नारियों का उद्धार किया। अगर भाजपा को महिलाओं की फिक्र होती तो वह गुजरात दंगों का दंड झेल रही बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा न करती। अगर भाजपा को महिलाओं की फिक्र होती तो वह अभी तक महिला पहलवानों के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप झेल रहे भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह को बीजेपी पार्टी से निकाल चुकी होती। अगर भाजपा को सच में महिलाओं की रत्ती भर भी फिक्र होती तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का उसी दिन इस्तीफा हो चुका होता जब प्रदेश में 2 कुकी समुदाय की लड़कियों को नग्न कर घुमाया गया था। लेकिन सत्ता के मोह और सियासत के सुख में लिप्त बीजेपी और उनके साथ महिला आरक्षण बिल के नाम पर नौटंकी करने वाले मनोज तिवारी जैसे सांसदों को शर्म आनी चाहिए। आपको बता दें कि मनोज तिवारी की इस एक्टिंग को देख लोगों ने भी उन्हें खूब ट्रोल किया है। एक शख्स ने लिखा कि पहले तो नौटंकी बाहर करते थे, अब घर में भी शुरू कर दी। एक ने लिखा कि ड्रामेबाज का पहला पुरस्कार विजेता है मनोज तिवारी जी। ये बिल लागू जब से होगा तभी से मोदी जी चुने जाएंगे, क्योंकि ये बिल सिर्फ एक चुनावी जुमला है। सबको पता है बलात्कारियों को संस्कारी बताकर छोड़ने वाले और बलात्कारियों का बचाव करने वाली भाजपा नारी सम्मान कभी नहीं करेगी। एक ने लिखा कि काश भाभी जी उस वक्त भी सरप्राइज हो गई होती जब हाथरस, उन्नाव, मणिपुर और दिल्ली में महिला खिलाड़ियों की अस्मिता के लिए संघर्ष चल रहा था। शायद आरती की जगह हाथ में झाड़ू थाम ली होती।
आपको बता दें कि ये वो कमेंट हैं जो भाजपा सांसद मनोज तिवारी द्वारा डाली गई उनकी ही वीडियोस पर आए हैं। ऐसे में अब आप खुद सोच लीजिए, जनता महिलाओं के नाम पर चल रही इस नौटंकी से कितनी नाराज है। खैर, आप मनोज तिवारी की इस नौटंकी के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आज़ाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए जितना हो सके देश नीति को सपोर्ट करते रहे। मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।